नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारतीय शादियाँ क्यों टूट रही हैं, शादियों के टूटने की वजह क्या है। शादियों का सीज़न चल रहा है, हर तरफ धूम है। हालांकि इस बीच में देखने को मिल रहा है कि आए दिन दुल्हनों की शादी तोड़ने की खबर सामने आ रही है। आप खुद गूगल कर लीजिए, इस तरह की तमाम खबरें आपके सामने दिख जाएंगी। दुल्हन ने शादी से किया इनकार, विवाह टूटने का चलन इन दिनों बढ़ता दिख रहा है। कई वजहें तो वाकई हैरान करने वाली होती हैं। इन खबरों के सामने आने के बाद हमारे मन में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी तोड़ने का ट्रेंड चल पड़ा है। खैर, ये पूरी तरह से किसी का निजी फैसला हो सकता है और अधिकार भी। इस मसले पर एक पक्ष का कहना है कि लड़कियां अब अपने हक के लिए बोलने लगी हैं, वे पहले से अधिक बोल्ड हैं और अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि दूसरे पक्ष की ये राय है कि शादी में सिर्फ लड़का और लड़की नहीं बल्कि दोनों पक्षों के परिवार का भी इमोशन जुड़ा होता है। इसलिए विवाह के दिन ये सब करने से बेहतर है कि पहले ही सारी बातें पता लगाकर सब क्लियर कर लें, ताकि शादी के दिन ये नौबत ही ना आए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शादी के दिन दूल्हा और दुल्हन को छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए, जैसे खाने और डीजे को लेकर अक्सर बाराती घराती भिड़ जाते हैं और शादी होने से पहले ही टूट जाती है। इसी तरह के 7 केस लिए गए हैं। ये 7 मामले हम बताते हैं। यहाँ जानेंगे कि आखिर इन दुल्हनों ने ऐन वक्त पर शादी क्यों तोड़ी। पहले ही बता दें कि इनमें से कोई भी शादी दहेज प्रथा की वजह से नहीं टूटी है। पहला केस है छत्तीसगढ़ के कस्बे में। दुल्हन को जैसे पता चला कि दूल्हे की सरकारी नौकरी नहीं है, उसने शादी करने से इनकार कर दिया। दूल्हा प्राइवेट में अच्छी नौकरी करता था और महीने के 1,20,000 रुपये कमाता था। दूल्हे ने दुल्हन को अपनी सैलरी स्लिप भी दिखाई, मगर दुल्हन अपनी बात पर अड़ी रही। दुल्हन ने जैसे ही शादी से इनकार किया, दोनों पक्षों के लोग काफ़ी हैरान हो गए। दूसरा केस है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के एक गांव में। दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया, इस वजह से बारात को बैरंग लौटना पड़ा। नांगल चौधरी एरिया में विवाह स्थल पर रात शादी की रस्में चल रही थी। पता चला कि दुल्हन ने वरमाला भी पहना दिया और शादी में नाच गाना भी हो रहा था। इसी बीच दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन पक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि दूल्हे ने शराब पी रखी थी। तीसरा केस उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में है। वरमाला से ठीक पहले दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसने फ़ोन किया, मगर सामने से उसे जो जवाब मिला उससे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चौथा केस लखनऊ में शादी समारोह पर डीजे पर गाना बजाने को लेकर घरातियों और बारातियों के बीच जमकर मारपीट हुई। जब इस बात की जानकारी दुल्हन को चली तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। पांचवा केस रामपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में होने वाली शादी दूल्हे के रंग की वजह से सुर्खियों में आ गई। यहाँ दूल्हे का रंग काला देखकर दुल्हन भड़क गई और उसने शादी करने से मना कर दिया। लोगों ने दुल्हन को मनाने की काफ़ी कोशिश किया, मगर वो नहीं मानी और शादी नहीं हुई। छठा केस उत्तर प्रदेश के महोबा में एक दूल्हे को दुल्हन ने शादी के मंडप से वापस भेज दिया। दरअसल पनवाड़ी कस्बे में धूमधाम से बारात लेकर दूल्हा शादी करने पहुंचा था, लेकिन जयमाला के स्टेज पर दूल्हा से 2 का पहाड़ा पूछा गया, जिससे वो बताने में असफल रहा।
जिसके बाद उसकी शादी टूट गई। ये केस काफ़ी चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश के ये 7वां केस है। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के शादियाबाद थाना क्षेत्र में जयमाल के बाद दोनों पक्ष दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए फोटो क्लिक करा रहे थे। इसी दौरान घराती व बाराती आपस में भिड़ गए, जिसके बाद बवाल हो गया और दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वर पक्ष को बंधक भी बना लिया गया।